हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज। ठीक है। उपभोक्ताओं के अधिकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है सुरक्षा का अधिकार। यह ऐसी वस्तुओं व सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिनसे उपभोक्ता के स्वास्थ्य, जीवन व संपत्ति को हानि हो सकती है। ठीक है। मतलब कि सुरक्षा का अधिकार में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य, जीवन और संपत्ति की हानि से बचाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। उदाहरण के लिए नकली और घटिया किस्म की दवाइयाँ। आपको पता है कि अगर आपने नकली और घटिया किस्म की दवाइयाँ अगर ले ली तो उससे आपका क्या हालत हो सकती है, आप अच्छे से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, उपभोक्ताओं को इस प्रकार की क्षति के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है। अगर ऐसा कोई भी किसी उपभोक्ता के साथ अगर ऐसा घटना हुआ है तो उसका सुरक्षा का अधिकार पूरा पूरा है। शिकायत उसके खिलाफ वो दर्ज करवा सकता है और पर्याप्त लागत का भुगतान वो कर सकता है, जो कि हमने अभी पीछे राहत में पढ़ा था। अगला है सूचना प्राप्ति का अधिकार। उपभोक्ताओं को सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी मिला हुआ है। अगर उपभोक्ता चाहे तो किसी भी दुकान पर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी ले सकता है। ठीक है। ये उपभोक्ताओं का अधिकार होता है और विक्रेता, दुकानदार उपभोक्ता को सूचना देने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है। अगला है चुनने का अधिकार। चुनने का अधिकार तो कॉमन है, आप जानते होंगे, क्योंकि जो वोट्स हो रही हैं, ठीक है, उसमें भी उपभोक्ताओं को ये अधिकार है कि वो अपने इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु का चुनाव कर सकती हैं। ठीक है। उन पर कोई भी दबाव, विक्रेता जो होता है वो कोई भी दबाव उनके ऊपर नहीं बना सकता। ठीक है। जैसे कि इलेक्शंस में होता है, लोग अपनी इच्छा अनुसार अपने नेता को चुनते हैं, ठीक उसी प्रकार यह भी है। अगला है उपचार का अधिकार। यह अधिकार विक्रेता के अनुचित व्यवहार के विरुद्ध उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान कराता है। ठीक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं की मात्रा व किस्म विक्रेता के वायदे के अनुरूप नहीं है तो क्रेता को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है। क्षतिपूर्ति के रूप में उपभोक्ता को अनेक उपचार उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से उपचार उपलब्ध होते हैं? जैसे कि वस्तु की मुफ्त मरम्मत करना, वस्तु वापस कर लेना और वस्तु को बदल कर देना। अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है, वो टूट फूट जाती है, जो कि दुकानदार ने कहा था कि इसकी 1 साल की वारंटी है, ये नहीं टूटेगा। अगर वो टूट फूट जाती है तो आप दुकानदार के पास ले जाकर उसका उपचार करवा सकते हैं, जैसे उसकी मरम्मत करवा सकते हैं, उस वस्तु को वापस कर सकते हैं या उसको बदल कर दूसरा चीज ले सकते हैं। ठीक है। अगला है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ठीक है, इसका अभिप्राय उपभोक्ताओं को लगातार उनके अधिकारों के संबंध में शिक्षित करते रहने से है। ठीक है। मतलब कि उपभोक्ताओं को यह पता होना चाहिए कि वस्तु व सेवाओं से होने वाली क्षति के विरुद्ध उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है। उनसे संबंधित सभी अधिकारों के बारे में उनको जानकारी देते रहना चाहिए। ठीक है। अगला है स्वच्छ वातावरण का अधिकार। यह अधिकार उपभोक्ताओं को वातावरणीय प्रदूषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है ताकि जीवन स्तर की गुणवत्ता में वृद्धि हो। ठीक है। अगर उपभोक्ता जहां रहता है उसके आसपास का वातावरण स्वच्छ है तो उससे क्या होगा कि उपभोक्ता के जीवन स्तर की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ठीक है। अगला है सुनवाई का अधिकार। इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता को यह अधिकार प्राप्त होता है कि उसकी शिकायत की सुनवाई हो। ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उपभोक्ता को अगर कोई क्या है कि उसके पास कोई शिकायत है, वो अपनी शिकायत को बताना चाहता है, दर्ज करवाना चाहता है, लेकिन उसकी कोई सुनता ही नहीं है, ऐसा इसमें नहीं होता। ठीक है। इसके लिए क्या की गई है कि उपभोक्ता सेवा विभाग, कस्टमर सर्विस सेल की स्थापना की गई है, जिनका क्या काम होता है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनना और उन्हें दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर एक सिम कंपनी है, जो एयरटेल की है, जियो की है, BSNL, MTNL, BSNL और ये सब तो बंद हो गई। ठीक है। वोडाफोन है, तो जितनी भी कंपनी है इन सब के अपने अपने कस्टमर केयर हैं। और वो क्यों है? वो इसीलिए हैं कि उपभोक्ताओं की जो भी समस्याएं हैं उनको सुना जा सके और उनकी समस्याओं का हल किया जा सके। तो इसलिए सुनवाई का अधिकार है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये सुनवाई का अधिकार है। और लास्ट है
आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार। आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार। आधारभूत आवश्यकताओं का अभिप्राय उन वस्तुओं और सेवाओं से है जो लोगों को प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन यापन करने के लिए जरूरी है। ठीक है, उपभोक्ताओं को जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है अपना जीवन यापन करने के लिए, उन सभी आवश्यकताओं का प्राप्त करने का अधिकार भी उपभोक्ता के पास है। ठीक है, जीवन यापन करने के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं जरूरी होती हैं, जैसे कि भोजन, खाना, कपड़ा, ठीक है, मकान, ठीक है, ऊर्जा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसमें आती हैं, जो कि उपभोक्ताओं को क्या है, जीवित रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जरूरी होती हैं, और इन सब को प्राप्त करने का अधिकार भी उपभोक्ताओं को दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये अधिकार थे उपभोक्ता के, जो कि 8 अधिकार थे ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 अधिकार थे जो कि उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दिए गए हैं।